स्टॉप कर देगा इस तरह से। Okay, students. Yes, sir. ओके सर। Today is second day of English Academy. Okay. ओके This academy name is DOS. 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 डॉस। DOS. What is a DOS? DOS. Do you not know what is the DOS? DOS is a operating system. Operating system means you know computer. How can computer run? Because of DOS. You know everything because of DOS in your memory has present. Okay. This operating system where is the information is found. Okay. Yesterday I have read. Singular subject, singular verb. Plural subject, plural verb. You have to use every day, every time. Okay. यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल आपको आज कल परसों 3 पे ही हम बात करते हैं, 3 पे ही हम सोचते हैं। आज अभी चल रहा है या कल बीत चुका है या कल होगा, माने नेक्स्ट टाइम। एक तो आज आपका वर्तमान है, वर्तमान में भी आपका पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। जैसे हम शाम को करेंगे, आज के दिन में, टोटल आज के दिन में आपके 3 टाइम्स होते हैं। आज मतलब आज में भी आपका पास्ट है, जैसे अभी हमने जो बोल दिया वो पास्ट में चला गया, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो हम आगे फ्यूचर, अभी जो हम 2 मिनट बाद बोलेंगे या 2 सेकंड बाद बोलेंगे वो हमारा फ्यूचर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि हमारे 2 तरह से टाइम निकलते हैं। ध्यान रखना, 2 तरह से टाइम निकलते हैं। एक तो होता है टोटल आज का, एक होता है आज में भी फ्यूचर का, आज में ही फ्यूचर का, आज में ही पास्ट का और आज में ही वर्तमान का, तीनों है। ठीक है। जब भी आप बात करेंगे, क्योंकि ये हम आपको आपके डॉस में डाल रहे हैं, आपकी जो मेमोरी है उसमें हम डाल रहे हैं कि पास्ट आपका 2 होता है। एक तो अभी का पास्ट होगा और एक आज के बाद, यानी रात से जो जब से आपका जन्म हुआ, जन्म नहीं हुआ तब से भी, उसके पहले मतलब जितने साल बीत चुके हैं, जितनी हिस्ट्री लिखी जा चुकी है वो सारे पास्ट में बोले जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और अभी के बाद यानी 2 सेकंड बाद जो भी काम होगा सारा फ्यूचर में होगा, लेकिन एक होता है आज के दिन में हो जाएगा और एक होता है नहीं कल से होगा स्टार्ट। तो 2 तरह से फ्यूचर मिले, 2 तरह से पास्ट मिले, और वर्तमान एक ही होता है। वर्तमान एक ही होता है, वर्तमान में चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, करेक्ट, यू हैव गॉट इट। इज वाज विल बी। बिल डिनोट, बिल आपको हमेशा दिखाएगा, कभी भी आप बिल सुनेंगे या बिल बोलेंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि फ्यूचर की बात करेगा वो, चाहे आज के दिन की बात करेगा या आज के बाद की, यानी कल जो आने वाला कल है उसके बाद की बात करेगा। कभी भी बात करेगा बिल अगर आप यूज करेंगे तो ध्यान रखना हमेशा, हाँ नहीं फ्यूचर का। ओके। इज, ये यहाँ पे हमने दिखाया है, इज ये हमेशा है डिनोट करता है जी। जैसे राम अच्छा है, राम इज गुड। अगर केवल ये बोलना है राम है, आप देखिए एक्चुअल में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमारे टोटल कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट होता है करने वाला जो कार्य कर रहा है, वर्ब एक्शन कोई क्रिया कर रहा है, ऐसे वर्ब ऐसे शब्द, और एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसपे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों जरूर होते हैं। तो ये कौन बताता है कि सब्जेक्ट होगा नहीं होगा, ये तो नहीं बताता है। कौन बताता है, वर्ब बताती है कि ये इसमें ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में या नहीं होगा। ठीक है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए हम आपके ब्रेन के डस्ट, जैसे कंप्यूटर पे हम बैठते हैं, राहुल आप कंप्यूटर पर बैठे होंगे ना, हमने फाइल बनाई होगी ना, फाइल के अंदर हमने लिखा होगा, उसको हमने सेव किया होगा। ठीक है, तो जब भी हम वहाँ बैठते हैं एक नई फाइल बनाते हैं, नया सेव करते हैं, सेम वैसे यहाँ भी जैसे आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपके जो ब्रेन है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बात कोई नहीं बोलता है, आज तक किसी ने नहीं बोला होगा कि हमारे दिमाग में क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हमारा एक कंप्यूटर है, वो कुछ नहीं जानता, लेकिन जब हम उसको लिख के देते हैं वो सब समझ जाता है। आप गूगल पे बैठते हो, कंप्यूटर बैठते हो, हिंदी में लिखते हो, ट्रांसलेट इंग्लिश में उससे मांगते हो, करेक्ट मांगते हो ना, तो कैसे कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज ऑफ डॉस।
क्योंकि वहाँ पे डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो चेंज कर देता है। आप आज सुन रहे हैं ना, अभी हमारा ट्रांसलेटर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही आपका ब्रेन में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ने फाइल सेव कर दी, ठीक है, जिस दिन भी कंप्लीट हो गई, वो ब्रेन ऑटोमेटिकली आपका वर्ड ट्रांसलेट करता रहेगा। आप सुनते रहेंगे, आप ट्रांसलेट करते रहेंगे, बिकॉज ऑफ डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1 सेकंड भी नहीं लेगा, वो 1 सेकंड नहीं लेता, वो मिली सेकंड भी नहीं लेगा, वो सुना कि तुरंत बोला। जैसे अगर हम पूछे कि मैन की स्पेलिंग क्या होगी, तुरंत बोलोगे मैन, आपने सोचने का टाइम नहीं लिया। करेक्ट? व्हाई? बिकॉज ऑफ डॉस, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर एक डॉस बैठा है। और हमारा मेथड है इंग्लिश सिखाने का, देखो सुनो बोलो। दिखा रहे हैं, देख लिए। अब चूंकि हम ही बोल रहे हैं तो आप सुन भी रहे हैं, और स्पीकिंग आपको करनी होती है। करेक्ट? तो हम टोटल जितना पढ़ेंगे, आज हमारा सेकंड डे है, कल भी हमने पढ़ा था इसी पे, आज भी हम पढ़ रहे हैं। इज है, कभी भी अगर आपको इज बोलना है, अगर एक चीज रहेगी, कोई भी एक चीज है तो इज बोल लेंगे। अगर जैसे राम है तो कभी राम इज नहीं बोलते हैं। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? या यू कैन स्पीक। अगर कभी एक चीज है, एक चीज आपको कहीं भी एक चीज दिखती है, राम है, श्याम है, घर है, कुछ भी आपको लिख रहा, पंखा है, तो कभी भी पंखा इज नहीं बोलोगे। वहां पे अगर तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा हो, 2 ही शब्द आ रहे हैं, तुरंत दियर यूज करो। क्या यूज करोगे? दियर। इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, यहाँ लिखा हुआ दियर, THERE। दियर का कोई मीनिंग नहीं, तो उससे दियर का मीनिंग वहां होता है, वहां। लेकिन आपको वहां हिंदी उसकी नहीं आएगी, केवल दियर इज राम आएगा। दियर इज राम, राम है, वहां नहीं बोलना है आपको। राम है, दियर इज राम। पंखा है, दियर इज पंखा। मतलब एक पंखा है तो एक बोलिएगा, कई पंखे तो कई पंखे बोलो। हाँ, लेकिन जब आपका कई पंखा होगा तो आर आ जाएगा है के लिए। दियर वहां भी यूज होगा। पंखे हैं, दियर आर फैंस। हाँ, और हाँ, आर दियर फैंस। आपका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सब में ये दियर चलता रहेगा। ठीक है? समझ में आया? ठीक है। सेम ऐसे ही वाज में, दियर वाज, जैसे एक राजा था, इसमें हमें क्या मिला? राजा था केवल। ठीक है? 2 राजा थे, 10 राजा थे। ठीक है? तो राजा थे, 1 2 3 इनके नंबर हो गए। ठीक है? हमें पता चल गया 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है? तो अगर एक है तो दियर वाज आ किंग। हाँ, दियर वाज आ किंग, एक राजा है। और दियर वाज किंग भी बोलोगे चलेगा, क्योंकि स्पीकिंग है, इसमें ग्रामेटिकली नहीं चले, ये लगाया नहीं लगाया, लेकिन ये पता चल जाएगा तुम अगर वाज बोल रहे हो तो एक ही राजा बोल रहे हो। करेक्ट? ये वर्ब भी आपका बताएगा कि एक बोल रहे हो कई बोल रहे हो। ठीक है? करेक्ट? स्पीकिंग में कुछ भी बोलोगे सब सही होता है। आप लिख नहीं रहे हो, आप स्पीकिंग कर रहे हो। स्पीकिंग में हम जो बोल रहे हैं दूसरा समझ पाए हो, और समझेगा कैसे? हमारे वर्ब से समझ पाएगा। ठीक है? तो दियर वाज आ किंग या दियर वाज किंग, एक वो बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है दियर वर किंग्स, दियर वर किंग्स, तो बर आपका आया कई किंग के लिए, क्योंकि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा। तो आपने देखा दियर जो है सिंगुलर के लिए भी यूज रहा है, दियर प्लूरल के लिए भी यूज एज ए सब्जेक्ट। ठीक है? कर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में। ठीक है? जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग नहीं है, यूज फॉर देयर यूज कर सकते हो। ठीक है? ओके? अगर जैसे चींटी है, हाथी है, कोई जानवर है, तो दियर की जगह हम इट यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? इट। जैसे सामान है तो दियर इज आ थिंग बोल सकते हैं। कोई एक सामान रखा है, आपको नहीं पता क्या है वो सामान, तो हम सामान बोलते हैं। सामान की इंग्लिश होती है थिंग। हाँ, या एक बात है, बात की भी स्पेलिंग सेम होती है, थिंग। THINGS। ठीक है? थिंग या थिंग्स। एक थिंग है तो थिंग बोलोगे, और यस लगा दिया तो थिंग्स हो जाता है। ठीक है? और सेम ऐसे ही बिल भी में भी होगा। तो आप देखिए, सन्नी देखो। यस सर। हाँ, बिल भी यहाँ भी है, बिल भी यहाँ भी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है? ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि इसी पे सारा टेंस, सेंटेंस सब कुछ इसी पे है। केवल इनका थोड़ा रूप आगे पीछे होगा, कुछ हम चेंज करेंगे, कुछ और मीनिंग आ जाएगी। लेकिन जो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर के अंदर हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ भी डालते हैं कि इसका मीनिंग यही निकालिएगा, इसका मीनिंग यही निकालिएगा।
ठीक है, जितना तुम भाषा बोलते हो वो अपने आप उसका गूगल ट्रांसलेट करके कर देता है। कैसे कर देता है? बिकॉज ऑफ डॉस। ठीक है, तो हमें भी पता है कि आपके अंदर दिमाग में भी डॉस है और आप अपनी मेमोरी केवल 5% यूज करते हैं। कितना? 5%। केवल 5%। बाकी यहाँ 95% आप यूज ही नहीं करते। मतलब आपके अंदर इतना मेमोरी है। मतलब अगर आप देखें तो आदमी क्या है? एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट, क्योंकि आपका निर्माण हुआ है एक सेल से। एक सेल, और एक सेल से आपके हजारों सेल, लाखों सेल, करोड़ों सेल हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, और ब्रेन के अंदर भी करोड़ों सेल हैं। मतलब कि आपका जैसे बोला जाए हार्ड डिस्क कितनी है आपके ब्रेन की, तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बोलें तो कितना, जितना भगवान के पास है उतना भगवान ने तुम्हें दे दिया है। अब तुम भगवान बनते हो नहीं बनते हो तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि तुम्हारी यूज के ऊपर है। जब तक तुम्हें कोई बताएगा नहीं, तुम्हें रास्ता दिखाएगा नहीं, तुम अपने आप कुछ नहीं खोज पाओगे। खोजोगे तो कोई एक बल्ब खोज लोगे, जैसे एडिसन ने एक बल्ब खोजा। ठीक है, किसी ने फ्लाइट खोजी कैसे उड़ा जा सकता है। ठीक है, किसी ने हमें माइक दिया होगा कि हाँ हम बात अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं और भेज सकते हैं। तो सारे काम आप नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि तब उन लोगों, जितने वैज्ञानिक हुए, सब ने 2-4% ज़्यादा यूज किया। कितना? 2-4%। आइंस्टीन का नाम सुना होगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने केवल 8% यूज किया। 8% अपने ब्रेन का, यानी अगर 100% ब्रेन था उसमें केवल 8 यूज किए थे। 92% उनका भी खाली पड़ा हुआ था। ठीक है, तो जो भगवान, अगर भगवान की श्रेणी में अगर किसी को लेते हो तो यानी भगवान पूरा 100 पकड़ के रखा होगा। ठीक है, 100 नहीं तो 50 तो रखता ही होगा। ठीक है, जिसे हम आत्मा बोलते हैं या भगवान का वरदान बोलते हैं। ठीक है, गॉड गिफ्टेड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया कि आपके अंदर ऐसा नहीं, कोई भी दिमाग से अमीर गरीब नहीं है। हाँ, अगर उसका दिमाग सही है तो, मतलब ब्रेन में कुछ दिक्कत ना हो, तो कोई भी आदमी गरीब नहीं है। उसके पास हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा है। तो हम भी चाहते हैं कि सभी मनुष्य, कोई भी मनुष्य, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, 80 साल का हो, लैंग्वेज सीखने के लिए हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज, ये इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज ही तो है। और इसकी मान्यता अगर आप देखेंगे इंटरनेशनली मान्यता है। इंटरनेशनल मीन्स 200 राज्य हैं, कंट्री हैं, और 200 कंट्री में अगर आप इंग्लिश जाते हो, कहीं बोलते हो तो सभी समझेंगे। और तुम अगर हिंदी बोलते रह गए तो तुम्हें पानी तक नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं हो सकता है कोई समझने वाला ही ना हो हिंदी, आपकी जो भाषा बोल रहे हो। ठीक है, और हिंदी में भी बहुत तरह से होते हैं, जैसे कहाँ जात रहली। अभी कहाँ जात रहली की ट्रांसलेशन नहीं होगा। कहाँ जा रहे हो होगा, लेकिन कहाँ जात रहली ऐसा कोई मीनिंग नहीं मिलेगी हमारे गांव में बोलते हैं। ठीक है, हाँ खात रहली है, जात रहली। हाँ वाह, देख रहे हो ना, कहाँ जात बाड़ू। अब बाड़ू की वहाँ मीनिंग नहीं देगा। हाँ, कहाँ जा रहे हो तो उसकी मीनिंग मिलेगी। इसीलिए इंग्लिश सीखना जानना बहुत ज़रूरी होता है सबके लिए। लेकिन कुछ लोग इसको केवल प्रोफेशन बना के रखे हैं कि हम पढ़ाएंगे सिखाएंगे, और लेकिन उसको समझाएंगे नहीं, उसके ब्रेन में डालेंगे नहीं। क्योंकि डिस्क ऑपरेटिंग अगर सिस्टम हमने खोल के फाइल सेव कर दी तो दोबारा मेरे पास आएगा नहीं। सभी टीचर का, आप 1 से लेके, आपका ही बच्चा, आपका भाई, आपका बहन पढ़ता है 1 से लेके 12 तक, इंग्लिश नहीं बोल पाता, जबकि इंग्लिश में उसके 100 नंबर आ सकते हैं 100 नंबर, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाता। बिकॉज आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके कुछ डाला ही नहीं, उसे याद किया, रट्टा मारा, लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं डाला। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 तरह से मेमोरी होती है। एक होती है सेव हो गई है, जैसे मेरे माँ बाप यही हैं। जब तक तुम्हें दूसरा नहीं दिखाया जाएगा तुम उसी को मानोगे, माँ बाप जिसको आप तक जानते रहे हो। और जब तक प्रूव नहीं कर देगा डीएनए से कि नहीं नहीं ये है माँ बाप असली वाले, ये है नकली वाले, आज तक जिसके साथ रहे हो नकली, तब तुम्हारा ब्रेन एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ हाँ करेक्ट। तब तक तुम्हारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कोई तुम्हें विद प्रूफ नहीं दिखाएगा, सटीक प्रूफ, उसका प्रॉपर प्रूफ, जिससे तुम्हारा ब्रेन एक्सेप्ट करे। तुम नहीं, तुम्हारा ब्रेन तो अंदर 2 मेमोरी है। एक होता ना, तुम मेरे लिए भगवान हो, तुम मेरे लिए हमारे पापा के समान हो, लेकिन पापा नहीं हो ना, समान बोल दोगे। ये मेरे लिए भगवान है, भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान के स्वरूप माना तुमने। लेकिन कौन सी मेमोरी में? दूसरे वाली मेमोरी में। पहले वाली मेमोरी में तो भगवान है ही। पहली मेमोरी में तुम्हारे भगवान हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी मेमोरी तुमने स्वयं बोला कि आप मेरे लिए भगवान हैं। ठीक है, तो 2 तरह से मेमोरी पाई जाती है। ऐसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 तरह से मेमोरी। एक होता है जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं, चल जाता है बिकॉज ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसमें ब्रेन दिया गया है जिससे वो चल जाता है।
उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं। तो 2 तरह से मेमोरी हुई वहाँ भी। आप फ्रिज है ऐसी चलती है, आप वॉशिंग मशीन है उसमें भी मेमोरी होती है, ठीक है। मतलब वो अगर वो मेमोरी खराब होगी तो आदमी ख़त्म, ठीक है। तो हम ये इंग्लिश चूँकि लैंग्वेज है, बच्चा 2 साल तक 3 साल तक कुछ केवल उसको बोल के वो बोलना सीख जाता है, लिखना नहीं सीखता लेकिन बोलना सीख जाता है। सीखता नहीं सीखता, Yes, sir. मम्मा पापा सब कुछ कह लेता है ना, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं रहूंगा, लिख नहीं सकता क्योंकि उसे लिखना नहीं सिखाया गया, लेकिन बोलना सिखाया गया और बोलना वो सीख गया। सर वही इंग्लिश में अगर बोलना सिखा दो तो इंग्लिश में और कभी वो गलत नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि उसके जो मेमोरी है, उसके डॉस में DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में वो बातें फीड कर दी गई कि इसका मतलब यही है, दिखाया गया और बोला गया, स्वयं बच्चे ने बोल दिया। बच्चा कैसे पहचान लेता है मेरी माँ है? क्योंकि डेली देखता है डेली देखते हैं। और बोलता है, कोई ना कोई उसे बोलता है, बच्चा भी बोलता है, ठीक है। कभी कभी मम्मी को कुछ और भी नाम बोल देता है, मम्मी का नाम ले लेता है, क्यों? क्योंकि वो सुन रहा होता है किसी कोई बुला रहा है उसे उसी नाम से, तो वो भी उसी नाम से बुलाने लगता है, ठीक है। अच्छा, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, देंगे। इतना समझ में आ गया ना? टोटल यही है। अगर आपको इतने आते हैं, हम इसी से आपको पूरा इंग्लिश सिखाएंगे। टोटल आप देखेंगे इसी से इंग्लिश बना है, बहुत सिंपल इंग्लिश है। बस आपके हमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बात हमें डालनी है। अब स्पीक करेंगे हम, समझ गए? दियर तभी यूज करेंगे जब सब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। जैसे फैन है, दियर इज अ फैन। There is a fan. कई फैन है, दियर आर मेनी फैंस। Fans. मेनी फैंस, फैंस, ठीक है। फैन भी बोलोगे चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम आर बोल दिए तो समझ गए कि कई हैं, कई है, समझ गए हम, कई है, ठीक है। लगाया नहीं लगाया, लेकिन इस में चलेगा। आर बर बिल बी, इज वाज बिल बी। और एक होता है हैज हैड और बिल हैड। ये होता है जब आप बोलोगे पास में है, ठीक है। मेरे पास किताब है, आई हैव। इसमें देखना यहाँ आई वाज लिखा गया है और यहाँ आई हैव लिखा गया है, जबकि हैव क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो केवल आई को आप एक्सेप्शन मानना। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। जैसे ये दियर दोनों में था ना, चाहे आर लगा लो चाहे इज लगा लो। ऐसे एक इंग्लिश होता है आल में चाहे इज लगा लो चाहे आर लगा लो। आल इज बेल और आल बेल, सभी अच्छी हैं, सभी अच्छा है, ठीक है। सभी अच्छा है, सभी अच्छी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो दोनों में काम करते हैं। तो ऐसे आपका आय है, आय के साथ अगर है बोलना है तो एम लगाते हैं। केवल आय केवल आय पकड़ना बस, ठीक है। और था में वाज लग जाता है, आई वाज। और इसमें अगर देखेंगे तो है के लिए आई हैव लगा देते हैं। है के लिए आई हैव। पास है, मेरे पास है तो आई हैव, ठीक है। तुम्हारे पास है, यू हैव। क्योंकि आई पी यू दे क्या होंगे? प्लूरल होंगे, सब में लगेगा। स्टूडेंट्स हैव, आई हैव बुक, हाँ मेरे पास बुक। हाँ, ऑल स्टूडेंट्स हैव। कौन सा फोन चल रहा है आजकल? रियल में 1+। 1+, ठीक है। और सभी के 14 सेंटेंस बनते हैं। और एक चीज हमने पढ़ा था, गो बेंड गॉन। ये क्या होती है? जितनी वर्ब होती है, ये वर्ब की हमने बात की थी। वर्ब ये तो सबसे समझ में आया, एक हो गया, 2 होगा। वर्ब हमारी 4 होती है। जी सर। ये वर्ब यहाँ देखो, वर्ब 4 हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, ये शुरू की वर्ब होती हैं, जैसे आपको किताबों में लिखी मिलती हैं। जो किताब में लिखी मिलती हैं, अगर आप सिंपल बोलो उन्हीं के साथ, क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में होती है। जो किताब में लिखी तो किस फॉर्म में होती है? प्लूरल। यहाँ लिखा भी है, हमने सारी प्लूरल वर्ब में लिखी गई है, ठीक है। जैसे आई गो, वी गो, दे गो, यू गो, फ्रेंड्स गो, टीचर्स गो, ठीक है। अध्यापक जाते हैं, मित्र जाते हैं, यू जाते हो, आई जाते हो। चूंकि अब यहाँ दियर नहीं लगेगा। दियर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि गो आ गया। गो क्या है? वर्ब है, ठीक है। गो क्या है? वर्ब आ गया। इसे वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्ब है, ये क्रिया है। ये इज क्रिया नहीं है, इज क्रिया नहीं है, क्योंकि वो है केवल बता रही है, वो केवल अभी है बता रही है। तभी हम यहाँ दियर यूज कर लेते हैं, यहाँ यूज नहीं करेंगे दियर का, ठीक है। अगर दियर यहाँ यूज करेंगे तो दियर का मतलब यहाँ निकलेगा वहाँ, हाँ, ठीक है। क्लियर?
और जो दियर है नाउन नहीं बनेगा। पहली बात तो दियर कोई नाम नहीं है, ठीक है, दियर कोई नाम नहीं है। हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। बेंट, बेंट सभी में यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ये वाला सब में यूज होता है, सब में यूज होता है। जैसे राम बेंट, चेयर बेंट, हैप्पीनेस बेंट, गोइंग बेंट, ठीक है। आगे देखते हैं गॉन। गॉन हमेशा परफेक्ट में यूज होता है। परफेक्ट किसे बोलते हैं? हैव हैज को परफेक्ट बोला जाता है। आगे हम देखेंगे, टेंस में चल रहे हैं, ठीक है। और एक आया गोइंग, मतलब हमें दिखा रहे हैं, राहुल कहाँ भी हो, यहाँ देखो गो की 4 फॉर्म होती, 4 तरह से होते हैं। जैसे 4 रूप होते हैं गो के, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। जी सर। ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक आदमी मान लो भाई, कौन मान रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश को आदमी ही तो मान रहा है, हाँ ठीक है। 4 हुए ना, हाँ जी तो पहला वाला आदमी हो गया, बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया, ऐसे मान लो, जी सर। ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, महेश हो गए। ये महेश जो है, महेश ये आदमी बन जाते हैं, मतलब ये नाउन बन जाता है। देखो यहाँ नाउन लिखा है ना, सीधा गोइंग लिखा, डियर गोइंग यूज हो जाएगा। गोइंग इज गुड, जाना हाँ जाना अच्छा है, टहलना अच्छा है, वॉकिंग इज गुड। मतलब कोई भी वर्ब की 4 फॉर्म होती है, अगर चौथा फॉर्म उठा लो तो नाउन, जैसे तुम्हारा नाम है वैसे वो बन जाते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हो। यानी जितनी बार याद होगी उतनी तुम्हें संज्ञा भी याद हो जाएगी। अब हम स्पीकिंग करेंगे। टुडे वी विल स्पीक डियर। ओके सर। देयर इज पेन। व्हाट आर यू सीइंग? देयर इज देयर इज पेन। देयर इज ए पेन। क्या है? एक पेन है। देयर इज अ पेन। इसी के चौथा सेंटेंस बनाओ। There is a not pen. There is a not pen. Is there pen? Is there not pen? When is Why- a why pen? is- When is a not ए लगाओगे, लेकिन ए लगा के बोलो, अगर सही बोलना है तो When ये is a pen? When is a not pen? There is a pen, there is a not a pen. Is there a pen? Is there not a pen? Why is there a pen? Why is there a not a pen? Why is there? Why is there not a pen? Okay. Okay. When? When When is there a pen? When is there not a pen? How is there a pen? How is there not a pen? बोलो, What? speak करो। What is their pen? Simple, same वैसे बोल What रहे is हैं। there a pen? What is there not a pen? Where is the pen? Where is the pen? Where is Where is their pen? not Where pen? is there a pen? Where is there not a pen? Where is there not a pen? एक राजा था। था. There was Was. there was a king. Very good. There was king. There was king. There was a king. There was There was not a a king. not king. There was a Was there was Was there there- Why? नहीं, पहले तो इसी चारों बनाओगे ना। Okay. There was a king. There was not a king. Is there a king? Is there not a king? Why is Why is there a king? Why is there not a king? When is there a king? When is there not a king? How is there a king? How is there not a king? What is there a king? What is there not a king? Where is the king? Where is there not a king? Will be. will be. तुम प्रधानमंत्री होगे, Okay. तुम, तुम. लेकिन अगर तुम बोला है तो तो यू आ गया, you यू are. आ गया तो विल बी ही रहेगा। हाँ जी। दोनों में सेम है, विल बी विल बी। बिल है, विल बी। ठीक. यू विल हैव, You will have a प्रधानमंत्री. President. President. या PM. आप प्रधानमंत्री होंगे। There will be. English. Yeah. हाँ हाँ, यू विल बी प्राइम मिनिस्टर। You will be prime minister. You will be. You will not be prime You minister. will not be prime minister. Will you be prime minister? Will you not be prime minister? वर्ड में भी ले आओ। एक होता है हम बिल्कुल बोल ही रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम जा रहे हैं, अरे हम मारेंगे, ऐसे होता ना। एक होता है हम मारेंगे, तो ऐसे बोलो यू विल बी अ प्राइम मिनिस्टर। जैसे लड़ाई में बोलते हो तो प्रधानमंत्री हो गए, You will be prime minister. हम बोलो ऐसे जोर जोर से, जैसे तुम्हें लगता है एक दूसरे झगड़ा कर रहे हो। ठीक है. हाँ। Why will be a prime minister? Why will be not a prime जैसे minister? तुम कोई तुमसे लड़ रहा है तो कहते हो तुम प्रधानमंत्री हो गए। When will be When will be a prime minister? When will not be prime minister? How will How will be prime minister? How will not be prime minister? What will be prime minister? What will not be prime minister? Where will be prime minister? Where will not be prime minister? Where will not be prime minister? Okay, very good. Oh, thank you. Again,
तुम डॉक्टर होगे। तुम डॉक्टर हो गए। You will be doctor. You will be doctor. You will not be doctor. Will you be doctor? Will you not be doctor? Why will you doctor? Why will you not be doctor? When will you be doctor? When will you not be doctor? How will you be doctor? How will not be doctor? Not be doctor. How will you not be doctor? Very good. What will be doctor? What will not be a doctor? Where will be doctor? Where will not be doctor? Okay. Sir, where will not be doctor है ना? हाँ. Where will Not be doctor. you Where will you not be doctor? doctor? Where will you not be doctor? हाँ. Will के बाद यू आएगा. हाँ. क्योंकि जैसे बिल खत्म होता है वैसे आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। अगर यही हम बोले पेन में, एक पेन होगी। हाँ एक पेन होगी। हाँ, दियर यूज करना है, दियर यूज करना है, एक पेन होगी। बिल भी लगेगा। बिल भी तो लगेगा ही लगेगा। बिल भी लगेगा। होगी, एक पेन होगी। जैसे एक पेन है, दियर इज अ पेन। एक पेन था, दियर वाज अ पेन। और एक पेन होगी, देयर इज पेन। दियर विल बी Pen. ए पेन। बोलो 14। देयर विल बी अ पेन। देयर विल नॉट बी अ पेन। एक पेन नहीं होगी। हाँ, Will देयर अ पेन। Will there are pen? विल दियर नॉट अ पेन। Will there not a pen? हाँ, अब ये शुरू हो जाएगी। Why will हाँ, Why will be there? why will there a pen? Why will There a pen. Why will there Why will there not a pen? Not When will When will there a pen? When will there not a pen? How will there a pen? How will there be pen? A pen. How will there not be a pen? What will there will pen? What A will pen. there pen? What will there not be a not be pen? pen? Not be pen. What will there आएगा ना सर? हाँ, what will? Where What will there आएगा? What will there not be a pen? There हाँ, be हाँ, a बिल्कुल। pen. What will there not be a pen? बन रहा है ना? तो दियर से हमने देखा, दियर से भी सेंटेंस बनते हैं। एक चींटी थी। एक चींटी थी। There एंट बोलते हैं चींटी को। there थी तो ये वाज आएगा। हाँ, एक चींटी थी। तो एक है तो आज ही there आएगा। was a ant. हाँ, हाँ, देर वाज ए There was not a दियर ant. देखो, दियर भी बोलेंगे, बिल्कुल सही है। और अगर इट यूज करते हो वो भी सही It है, is सर जी। क्योंकि वो जानवर छोटा है। it was इंसेक्ट्स को हाँ। क्या कहते हैं? कीड़ा। एंट बोलते हैं चींटी को। अच्छा, इंसेक्ट बोलते हैं कीड़े को। सारे कीड़े होते हैं, ठीक है। उसमें मच्छर भी आ जाएगा, मक्खी भी आ जाएगा, सब आ जाएगी। मेरे पास कार था। था था had हैड। had कोई भी चीज तुम्हारे पास है, सब हैज में रखे हो तो हैज, और था अब नहीं है तो क्या बोलोगे? अब नहीं है। लेकिन अब नहीं है, अगर है तो हैज आ जाएगा, नहीं है तो था आ जाएगा, और बिल है आगे फ्यूचर में होगा, अभी तो नहीं है फिलहाल। सर जी आई आएगा। हाँ, मेरे पास है तो आई तो बोलेगा। I had the car. आई हैड कार। I had नॉट cycle. कार। I had cycle. मेरे हाँ। पास थी, अब नहीं रही। हाँ, मैंने 14 तो बनाओ पहले, उसके बाद बोलो। आई हैड I had a car, I had not a car, had I a car, had I not a car, why had a car, why had I not a car, why had I a car, why had I not a car, how had I a car, how had I not a car, what had I a car, what had I not a car, where had I a car, where had I not a car। मेरे पास कार है। मेरे पिताजी के पास 10 रुपये होंगे। माय फादर सिंगुलर है, माय फादर सिंगुलर होता है, पिताजी एक होता है सबका, इसीलिए माय फादर किस में जाएगा? सिंगुलर में जाएगा। माय फादर माय फादर विल हैव 10 रुपीज। नो My father will have 10 rupees। नो, हाँ, 10 रुपये होंगे ना, 10 रुपये का नोट होगा भाई। माय फादर अगर नोट नहीं बोलना, नोट छोड़ देना, तो 10 रुपये सिक्के में भी दे देंगे। लेकिन अगर हम 10 रुपीस। रुपये की बात करें, रुपीस की बात क्यों करते हैं, नोट की बात क्यों करते हैं? क्योंकि कागज का चाहिए हमें। कई बार होता है कि आपको कॉइन नहीं चाहिए, मुझे 10 रुपये का नोट चाहिए, तो नोट एक ही होगा ना 10 रुपये का, ठीक है, टुकड़े में नहीं चाहिए आपको, तो बोलोगे 10 रुपीस नोट। My father My father will Will have 10 rupees note।
10 rupees. हाँ। My father will have 10 rupees, not 10 rupees. My father will not 10. have Will have not. will not have 10 rupees note. Will हाँ। have not 10 rupees. बोलो My My father father will have will. not be. स्पीकर not मतलब have बोलो 10. My father will. My My father father will not have 10 rupees. नोट Why? My father will have not. why will my father not have 10 rupees note? अच्छा, Why? दो बार आएगा है। हाँ? Have दो बार आएगा। नहीं एक ही बार आएगा why will my My father have चाहे लगाओ चाहे not have पहले लगा दो ठीक है have have 10 rupees note my father will my father why will my father have 10 rupees note? My father. Why will my father have 10 rupees note? Why will my father will not have 10 rupees note? बोलो अगेन बोलो when When will have when will my father have when will my father have when 10 will rupees my father note? have 10 rupees note? not My- 10 rupees not. हाँ when will my father not have 10 rupees note? rupees note? How will How have will my have- father? How will my father How will my father have 10 rupees note? 10 rupees not. How will What will have? हाँ what will have What will? नहीं what will my father have What will my father have? 10 rupees note? note. What will my father Where have will not my 10 rupees father- note? My father have Wrong. 10 rupees. again make Where will my बस father सिंपल है 10 माय फादर से आई बोलते उसी जगह माय फादर रखियो बस और कुछ नहीं not 10 rupees सर एक note? नेगेटिव एक और बोल देना। Why will my father not have? अरे नॉट तो यहीं पे लग जाएगा तो नॉट कहाँ आएगा हैव से पहले नॉट आ जाएगा Why will my father not have 10 rupees note? Okay. मेरे पिताजी के पास 10 रुपये क्यों नहीं है Where will my father 10 rupees not? क्या? Where will my My father father- not have 10 rupees not? हाँ गुड Okay. तुम्हें समझ में आया ना हाँ जी सर मुझे समझ आ रहा है मुझसे चाहो तो अकेले में पूछ लो मतलब बिना बोले मैं शांत होकर बोलूँ नहीं नहीं सही है मेरे पिताजी के पास बहुत सारा रुपया है ए लॉट ऑफ मनी A lot of money बोलो। A lot of money A lot of अभी money. तुरंत सीबीआई A lot of money, my father. A lot मेरे of my पिताजी father. के पास बहुत सारा रुपया है have I lot. my है। father has ए लॉट ऑफ मनी a lot of money हाँ ए लॉट ऑफ मनी बहुत सारा पैसा है बहुत my सारा father has big अंबानी है मेरे ए लॉट ऑफ तो बोल दिया बिग क्या बोल रहे हो ए लॉट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा बिग से भी बड़ा big से भी बड़ा My father has अंबानी, second अंबानी. इज बोलोगे हैज नहीं बोलोगे माय फादर इज सेकंड अंबानी Second अंबानी. माय फादर इज Second सेकंड अंबानी। अंबानी मेरे पिताजी सेकंड अंबानी है हाँ तो अभी हमने इसी का हमें बोलना चौथा सेंटेंस मेरे पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है my father has a lot of money Very good. my father has not a lot of money वेरी गुड ठीक है Has has my father lot of money Very has good. my father lot of not money Why has my why father lot of has money? my Why father has lot my of father money lot of- why 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 has 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 my my father- father my not father money? lot of money वेरी What गुड when has my father lot of money my father has a lot of money a lot of money. गुड ठीक है when was When has my my father father not lot of money वेरी गुड Not नॉट ए लॉट ऑफ ही पूरा बोला जाता है ए अलग रहेगा लॉट अलग रहता है ऑफ अलग रहता है अच्छा ठीक है तीनों अलग अलग रहते हैं how has my father lot of money? a lot of money how ये नहीं आएगा ना ये आएगा सब में रहेगा ये छूटेगा नहीं ये इसके साथ ही जुड़ के हाँ चलेगा जुड़ के चलेगा ये माय फादर अ लॉट ऑफ मनी तो बोलेंगे सर लेकिन बाद में ए नहीं बोलेंगे ना क्योंकि बहुत सारे पैसे हमारे पास ये तो बोला जाएगा ये तो बोल ही रहे हैं a सर lot of money ये तो तो वहाँ इसके कहाँ फादर के साथ ये लगा रहे हो नहीं ये लगा रहे हो। नहीं लगा रहे हो वो ये बोल रहे हैं अच्छा ये वाला बोल रहे हो ये हम जाने इस भाई को क्या समझ आया ठीक है सर जी मैं कम से कम सुना तो उसने हाँ। उसका काम आया तो डॉस वहाँ दौड़ा कि क्या बोल रहे हैं ऐसा how has देखो my father a lot of money What has how a lot how of has my- what has my my father father a not lot of lot of money
What ठीक है, has my father what a lot has- of money? what has my father a lot of money? Lot of my mother. What has Where has What has my father a not lot of money? a lot of Where money? has my father not a where lot of has money? my father lot of Why money? has What- my father a where lot of money? has Why has not my father not my father a lot of money? not a lot of money? वेरी गुड। थोड़ा सा दिमाग लगेगा मगर यह आ जाएगा। नॉट ए लॉट ऑफ मनी। 2-4 दिन में आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। डेली प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, अभी तक हमने क्या सीखा कि इज वाज विल बी। Will be। हमेशा ध्यान रखना, इज आज के लिए है, वाज जो बीत गया है, विल बी जो आगे होगा। तो ये आज के दिन में भी हो सकते हैं और पीछे वाले दिन में भी। अगर आज के दिन में हम यूज करते हैं तो अलग यूज करेंगे, हम आगे चल के पढ़ेंगे इसको। ओके, ठीक है, लेकिन इतना तो समझ में आया है के लिए इज है, वाज के लिए था और विल बी होगा, यानी आज के बाद होगा। आज का दिन नहीं, आज के बाद होगा। आज के पहले यानी कि कल जो बीत गया उसमें वाज था और इज अभी जो है, अभी जो है। ठीक है, ओके। हमेशा यही 3 आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि हम आपके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में डालना चाहते हैं कि इज वाज और विल बी, ये 3 ही वर्ड होते हैं। आज, अभी, इसका पहले वाला और इसका आगे आने वाला। ट्रांसलेट में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश सीखना कोई बहुत कठिन काम नहीं, बशर्ते आपके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टमेटिकली यानी सिस्टम एक फ्रेम ड्रा कर दिया जाए, एक फ्रेम डाल दिया जाए जिससे वो निकाल के दे दे वर्ड को। समझ गए ना? जैसे अभी एक बोलते हैं और 14 बोलते हैं, बोलने को तो आप बोल देते हो क्योंकि आपको दिखाया है, सुनाया है, बुलवाया है, और मैंने भी बोला है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड यू स्पीक 14 सेंटेंसेस। यू एग्री? बोलो एग्री है? Agree। सच में एग्री हो ना? यस सर। पहले नहीं आता था ना? नहीं। नहीं आता था। अभी आज तो यही हाँ, पता था सर जी के वाज का मतलब क्या होता है। अब तो पता चल गया ना हाँ। कि वाज जो आज हमने पढ़ाई कर ली, अगर हम पढ़ाई कर चुके हैं तो वाज में चला जाएगा वो। अब वर्ब जो आती है, वर्ब, अब यही वर्ब इसके साथ जुड़ेंगी, अलग अलग तरीके से जुड़ती हैं। आगे जाके हाँ, आगे मतलब नेक्स्ट हम सीखेंगे यही कि कैसे कैसे जुड़ती हैं। जैसे अभी हम एक थोड़ा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ये है आई, गो। ठीक है, जैसे हम अगर गो को, एक सिंपल होता है कि हमें कोई ना लगाएं, इसमें कोई ना लगाएं, समझ लीजिए राहुल, समझना। इसमें हम कोई यूज नहीं कर रहे हैं और सीधा हम बोल रहे हैं यू गो, आई गो, वी गो, दे गो, फ्रेंड्स गो, टीचर्स गो। सिंपल बोल रहे हैं, हमने उसका यूज नहीं किया। हमने यहाँ पे इज वाज विल बी हैज हैड हैव ये कुछ यूज नहीं किया, हमने सीधा बोला इसी को। किसको बोला राहुल, ध्यान दो, हमने किसको बोला? सीधा वर्ब उठाया, वर्ब उठाया। ठीक है, यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट लिखा ना, सब्जेक्ट ये है और वर्ब लिया, हमने सीधा बोल दिया यू गो, आई गो, वी गो, दे गो। तो इसका एक सेंटेंस निकलेगा क्या? ता है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं पीता हूँ, तो इसका मतलब होगा आई गो मतलब मैं जाता हूँ। आई गो मार्केट। हाँ, आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट। हाँ, तो मार्केट क्या है? मार्केट एक ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब कहाँ जा रहे हो। ठीक है, स्थान का नाम हो गया, ठीक है। उसको कोई नाम दे दिया। तो ये समझ में आया, आई गो टू बोल दिया, तो आई गो बोल दिया, मैं जाता हूँ। तो ये जो गो क्रिया है, सबसे पहली क्रिया है, ये हमेशा प्रेजेंट में लगती है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में, क्योंकि सबसे पहला तुम्हारा क्या है, यहाँ इज हमने इधर डाला है, तो गो क्या हो गया आपका? प्रेजेंट में है। ठीक है, अब जैसे अगर आप हम बोले कि 14 सेंटेंस पे बोलो गो पे, तो एक बार बोलो आई गो टू स्कूल। I go to school, I not हाँ, नहीं के लिए यहाँ पे हम अगर सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट अपने आप लगा देंगे, हम बाहर से ला के लगा देंगे। जैसे यहाँ डियर यूज करते थे, वैसे यहाँ क्या लाएंगे बाहर से? डज नॉट। ये लगाएंगे क्यों? सिंगुलर के लिए डज आएगा, डज नॉट, और प्लूरल में डू नॉट आएगा। अब लगा के बोलो, एक बार बोलो 14। I go to school, आई गो टू स्कूल। हाँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, आई गो टू एनीवेयर, कहीं कुछ भी बोलो। अच्छा। आई गो टू इंस्टीट्यूट, आई गो टू माई होम। आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट। यहाँ ये नहीं बोलना है, ठीक है के लिए, है कि मतलब जाता है। ठीक है कि इंग्लिश है कि मतलब प्रेजेंट में आपको बोलना है। आप हिंदी छोड़ दो, हिंदी से लेना देना नहीं रहा है इस समय। इस समय जैसे हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, अभी हमने सीखा कि मैं जा इज रहा वाज हूँ बस। विल भी था, इसके बारे में बात करना। रहा हूँ तो बात अलग आ जाएगी।
ठीक है, वो क्रिया हो रही है, वहाँ पे एक्शन हो रही है, ये एक्शन नहीं हो रहा है। मैं जाता हूँ, ठीक है, तो गो आएगा। अगर मैं जा रहा हूँ तो ये जुड़ जाएगा, मैं जा रहा हूँ तो ये आ जाएगा, गोइंग आएगा और ईज आ जाएगा, ठीक है। बस इतना बोलो, मैं जाता हूँ। I go बहुत to simple। market, I go to cinema hall, I go to नहीं, एक बोलो, एक। जैसे मैं जाता हूँ, आपने बोला आई गो टू मार्केट, आई गो टू स्कूल। मैं नहीं जाता हूँ तो क्या बोलोगे? आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अगर क्या बोलोगे तो ये डू को पहले खींच लेना, डू आई गो टू स्कूल। डू आई टू गो हाँ, जैसे बोलते हो क्या तुम स्कूल जा रहे हो, डू यू गो टू स्कूल। आई की जगह यू बोला, तुम स्कूल जा रहे हो, डू यू गो टू स्कूल। हाँ, अब यही बोलो, चलो कोई नहीं, इसी को एक चौथा बोलोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा सब। तुम स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल जाते हो। You go to school. हाँ, यू गो टू स्कूल। you do not go to You school। do not go to school. अब Do बोलते you जाओ। go to school? Do you not Go to school। Why do you? Why do you Why do Go you to school। Why do you not go to school? हाँ, where do you go to school? Where do you not go to school? When do you go to school? When do you not go to school? How do you go to school? How do you not go to school? What do you go to school? What do you not go to school? Where do you go to school? Where do you not go to school? अब जो do लगाया है वो सबके साथ लगेगा। मेरे फ्रेंड्स स्कूल जाते हैं। My friends हाँ, my friends go to school। My friends go to school. My friends not go to school. हाँ, my friend Do you do not do not go go to to school। मेरे मित्र नहीं जाते हैं। बोलते जाओ, तो बोलो। My Sati. हाँ Do my friend go to school? हाँ Do my friend not go to school? हाँ, वेरी गुड। Why do go? Why do my friends go to school? Why do my friend not go to school? When do my friend go to school? Why do my friend not go to school? How do my friend go to school? How do my friend not go to school? वेरी गुड। What do my friend go to school? Fantastically you are talking today, Okay, sir. speaking today। Why do my friend go to school? Why do not my friend to school? Where do my friend go to school? Where do my friend not go to school? Why do my friend go to school? Why do my friend not go to my friends you have to my friends in the speaking। my friends means संख्या ज्यादा होगी, नंबर ज्यादा होंगे, तब तो आप लगाओगे डू। अगर माई फ्रेंड बोलते हो, एक बोलते हो, तो वहां पे डज लगेगा, ध्यान रखो, क्योंकि प्लूरल बना दोगे उसे। ये प्लूरल है और सिंगुलर है। माई फ्रेंड क्या है? सिंगुलर है, एक है। जैसे मेरे पापा, मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मी क्या है? एक ही आदमी तो है। माई मीन्स मत समझो कि कई है, माई नहीं है। माई ऑब्जेक्ट होता है, जिसके साथ लगता है उसी का नाम आता है। जैसे मेरा भैया, ठीक है, तो मेरा भैया एक आएगा, माई ब्रदर। और अगर ब्रदर के आगे यस लगा दो, माई ब्रदर्स, तो कई भाई, जैसे 2-3 भाई हैं उनके, ठीक है। तो माई फ्रेंड्स go, my friends go to school, my friends do not go to school। do not सीधा लगेगा, do not go to school। do my friends go to school? do my friends not go to school? why do my friends go to school? why do my friends not go to school? where do my friends go to school? why do my friends not go to school? how do my friends go to school? ठीक है, how do my friends not go to school? what do my friends go to school? what do my friends not go to school? where do my friends go to school? where do my friends not go to school? ये आप बात कर सकते हो, लेकिन इसमें इज मेरे कुछ नहीं लगता। इसमें सीधा हम इसी समझ लेते हैं, क्योंकि गो बोल रहा है, वर्ब की हमें पहचान है, क्योंकि आपको वर्ब का पहचान हो गई होगी। गो के 4 फॉर्म होते, कौन कौन से? go and going। हाँ, तो जो सबसे पहला यूज करोगे उसका मतलब होता है जाता, मतलब ता है लास्ट में आता है। तो कोई भी वर्ब है उसका मीनिंग समझोगे और लास्ट में ता है समझ में आया तो सीधा बोलोगे उसकी, ठीक है। सिंगुलर होगी तो डज लगेगा, प्लूरल होगी तो डू लग जाता है नॉट के लिए। और जैसे ही नॉट लगेगा वैसे आगे पीछे। अगर इसी को बोलना हो, जैसे यहाँ पे आपने बोला, तो वो तुम जाते हो, स्कूल जाते हो ना, यू गो स्कूल। अगर यही बोलते हैं राम स्कूल जाता, तो क्या बोलते हैं इसी के साथ? राम इज गो। नो ना, राम इज गो। नो, राम गोज, GOES लगा देते हैं लास्ट में। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है? प्लूरल है। क्योंकि यहाँ पी लिखा है ना, तो पी के साथ पी आता है और एस के साथ एस आता है। और वर्ब किस भाषा में लिखी गई है? प्लूरल।
यानी जितनी तुम पढ़ोगे सब में यस या यस नहीं लगा है, वो कौन से फॉर्म में लगा है, इस वाले में। ये तो सीधा बोल सकते हो, लेकिन जैसे ये वाला यूज करोगे उसमें यस या यस लगा दोगे। ये सब हमें आगे सीखने को मिलेगा। नहीं, आज ही सीखने को मिल गया। हाँ, मतलब स्पीकिंग तो कल होगी, सीखने को आज ही मिल गया। क्योंकि हाँ, राम नहीं जाता, राम नॉट गोस। राम डज नॉट गो। अच्छा, राम डज नॉट। जो यस यहाँ लगा होता है वही यस वहाँ टू में चला जाता है। बस समझ में आया? फोटोकॉपी हो जाएगी। हाँ, देख लेना, समझ में आ गया ना? ओके सर, आई डोंट नो। ओके, वी आर गोइंग टुडे क्लास ओवर। ओके, ओके सर। दिस इज आवर सेकंड डे एंड टुमारो विल बी नेक्स्ट डे। वी विल स्टडी एंड वी विल learn how to speak English in DOS Academy. Thank you. Thank you, Have a sir. nice day. Have a nice day.